दोस्तों, कोरोना अपडेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना अपडेट में हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम आप तक कोई ऐसी बात लाएं जो आपके काम की हो। मैं अपने घर पे हूँ, मैं वहाँ से कनेक्ट हो रहा हूँ, आप अपने घर पे हैं। हम सब लॉकडाउन में हैं और सबके दिमाग में एक ही टॉपिक छाया हुआ है, कोविड-19, कोरोना वायरस। और जब भी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, इन डेप्थ डिटेल किसी भी एक्सपर्ट से बात करते हैं, इवन हम जब न्यूज़ पे देखते हैं तो रह के घूम फिर के बात आ जाती है इम्यूनिटी पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इम्यूनिटी की बात स्पेसिफिकली करें। तो मैंने इनवाइट किया है सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमित अग्रवाल को, जो मुझसे जुड़ रहे हैं इस वक्त। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सुमित, वेलकम टू कोरोना अपडेट। डॉक्टर सुमित, आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, और कारण ये है कि कम से कम एक महीने से ज़्यादा हो गया है कि जब भी किसी एक्सपर्ट की बात सुनते हैं या वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, तो हमेशा ये रह के आता है कि कौन ज़्यादा हेल्थ रिस्क में है और कौन हॉस्पिटल पहुंचता है और कौन क्रिटिकल हो जाता है। और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो 96% पे काम कर रही हैं, और जिन 4% पे काम नहीं कर रही वो इसलिए क्योंकि उनको ऑलरेडी कोई अर्लियर डिजीज़ है, मॉर्बिडिटी उनका है, और उनकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट एक महीने से हम सुन रहे हैं इस चीज़ को, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हम हमेशा ज़ुकाम, बुखार, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते थे, लेकिन अब बात हो रही है कोविड-19 की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल प्लग पॉइंट से शुरू करता हूँ कि इम्यूनिटी आखिर होती क्या है, और कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, कोरोना वायरस की हम जब बात करते हैं, तो इसमें उसका रेलेवेंस या उसका योगदान क्या है और कैसे है? देखो, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की पावर है। हमारी बॉडी में रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का किसी भी रोग से लड़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी बॉडी में। जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो बॉडी में उस इन्फेक्शन का असर या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो डेफिनेटली कोरोना का असर या किसी भी इन्फेक्शन का असर आपकी बॉडी पे कम होगा या नहीं होगा। सो डॉक्टर साहब, क्योंकि अब सब लॉकडाउन में हैं तो लोग टीवी पे हैं, गूगल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर पा रहे हैं। और कहीं कहीं कुछ लोगों ने इम्यूनिटी को इम्यूनाइजेशन से जोड़ दिया है। तो मेरा सवाल उनकी तरफ से है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इम्यूनाइजेशन क्या होती है, और पार्ट 2 क्वेश्चन का ये है मेरा कि कोविड-19 से बचने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाना। उसके लिए वैक्सीन का इंजेक्शन लगता है। वैक्सीन का इंजेक्शन लगने से बॉडी में उस बीमारी के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, ताकि जब भी कोई वो नॉर्मल वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो बॉडी में जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होती हैं वो उस वायरस को अटैक करने से रोक देती है और बीमारी नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत हल्के टाइप से हल्के होती है। इम्यूनिटी ये होता है इम्यूनाइजेशन। लेकिन इम्यूनाइजेशन का मतलब कि हमें वैक्सीन लगा के बॉडी में एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी। अब कोरोना से लड़ने के लिए अगर वैक्सीन बनाने के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तो वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा। जब वैक्सीन आ जाएगी तब वो वैक्सीन यूज में आएगी, तब उसका पता लगेगा कि वो कितनी प्रोटेक्टिव है इससे लड़ने के लिए। जहाँ तक इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात है, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, यही चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। कि आपका खाना पीना अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहनी चाहिए। फिट माइंड फिट बॉडी इज इक्वल टू फिट हेल्थ। यानी कि अगर आपका माइंड हेल्दी है, अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू अदर पर्सन की। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे सवाल पूछने की जो लोगों के काम के हों। कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो लोगों के डायरेक्टली आते हैं। तो एक सवाल उसमें से आया था, आपने क्योंकि आंसर ऐसा दिया है इसलिए यहाँ पे वो उसकी जगह बन जाती है, और वो ये था कि कहते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी बेहतर होती है उसको कोरोना वायरस का संक्रमण
नहीं होता या उससे वो बच सकता है या काफ़ी हद तक बच सकता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, और अगर अच्छी है तो क्या वो इतनी अच्छी है कि कोविड-19 से वो उसे बचा पाए, ये उसे कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो न सिर्फ कोरोना बल्कि किसी भी बीमारी से लड़ने की आपकी बॉडी की क्षमता ज़्यादा होगी अदर बाकी लोगों से। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, किसी भी बीमारी के लिए सच है कि कोई भी इन्फेक्शन का अटैक आपकी बॉडी पे कम होगा, हल्का होगा। अब ये जांच करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अब आपको वो कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे होगा नहीं या उसका असर नहीं होगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में या तो हल्का होगा या उसका असर कम होगा, पर अगेन ये इस बात की गारंटी नहीं देता है और हमारे पास इम्यूनिटी को चेक करने का प्रैक्टिकली कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर सुमित, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने और 2 एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया था इसी चीज़ के लिए, इम्यूनिटी पे बात करने के लिए। तो मेरे साथ जुड़ रही हैं 2 डॉक्टर्स एक साथ, डॉक्टर शिखा शर्मा और डॉक्टर निहारिका अरोड़ा। वेलकम टू कोरोना अपडेट। Thank you for inviting me, and to all the audience, I would say stay healthy, stay strong and take care of yourselves. डॉक्टर शिखा, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि इम्यूनिटी, ये मैंने क्वेश्चन हर न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट से पूछा है और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और कहीं इसका कोई आंसर अगर अब तक मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि जो कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर हम कोई सुपर फूड्स कहें, या आपसे मैं ये पूछूं कि सुपर फूड्स इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो नॉर्मली जो हम फूड्स खाते हैं उसमें जैसे कुछ पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह होता है, कुछ कैलोरी होती है, मगर सुपर फूड में जो एक नॉर्मल न्यूट्रिशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सुपर फूड्स क्या हैं? सबसे पहले आंवला अपने आप में एक सुपर फूड है क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन सी है वो 500 टाइम्स है कंपेयर टू अदर सिट्रस फ्रूट्स। और आपको पता ही है कि च्यवनप्राश जो कि हमारा एक बहुत ही पावरफुल रिजुविनेटिव एक प्राश माना जाता है इंडिया का, उसके अंदर मेजॉरिटी में आंवला ही होता है। दूसरा है तुलसी। तुलसी भी अपने आप में सुपर फूड है क्योंकि उसको अडेप्टोजन माना जाता है, यानी वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और प्रक्रियाएं, फंक्शनैलिटी बढ़ाता है, जिससे कि हम कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है, कई हेल्थ बेनिफिट्स उसमें आते हैं। तीसरा सुपर फूड इन अ वे है जिंजर, अदरक। यानी अदरक के तो कई फ़ायदे हैं, जैसे कि वो आपके लिवर की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है, और इनफैक्ट उससे नोज़िया भी कंट्रोल होता है। एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स को नॉर्मली जिंजर दिया जाता था रादर दैन गिविंग अ टैबलेट फॉर नोज़िया। इसके अलावा अगर आप देखें सुपर फूड्स की कैटेगरी में स्प्राउट्स भी आते हैं, और स्प्राउट्स अपने आप में सुपर फूड क्यों हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ पोटेशियम या मिनरल्स वगैरह नहीं हैं, उसमें थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी हैं और स्प्राउट खाने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक और जो सुपर फूड है वो है हिमालयन बेरी, यानी कि जो कारगिल एरिया में बेर आते हैं जिनको लेह बेरी कहते हैं, हिमालयन बेरी कहते हैं, सी बकथॉर्न भी कहते हैं, वो अपने आप में सुपर फूड है। वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये सारे जो सुपर फूड्स हैं ये आराम से इंडिया में मिल जाते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी अपने आप में सुपर फूड है, और आपको पता है कि कोविड क्राइसिस में सबसे ज़्यादा हल्दी के बारे में डिस्कशन था कि कैसे हल्दी का, अगर आप पानी उबाल के उसमें हल्दी चुटकी भर डालें तो वो आप, और उसको गर्म पानी को पीते रहें, तो वो कैसे आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और आपको बाकी के कई वायरसेस से बचा सकता है। तो ये सारे सुपर फूड्स अपने आप में हैं, और इनका अगर आप एक अपने रूटीन में कंजम्पशन शुरू करें तो आप देखेंगे कि आप हेल्दी भी हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ आपकी स्किन में भी बहुत, आपकी त्वचा में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जी डॉक्टर शिखा। डॉक्टर निहारिका, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि कौन से वो सुपर फूड्स रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? सुपर फूड्स वो रहते हैं जनरली जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं हमें,
जो सबसे ज़्यादा पोषण रहता है जिन चीज़ों में, तो जैसे कि हमारे किचन से हमें मिल सकता है हल्दी। हल्दी हम बहुत बार खाने में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल हम ज़रूर कर सकते हैं खाने में। जैसे कि आप कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध कच्ची हल्दी में मिला के आप उसका हल्दी वाला दूध बना के ले सकते हैं, या आप खाना जो बनाते हैं उसमें हल्दी का इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज़ दही। दही एक प्रोबायोटिक रहता है जो हमारे गट हेल्थ, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप वो खाने में ज़रूर दिन में 2 से 3 बार इंक्लूड करें। और अगेन एक सुपर फूड हमारा रहेगा लौंग। लौंग जो होता है उसमें भी कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो हमें काफ़ी मदद करती हैं। तो हम लौंग का पानी है जैसे उसमें शहद थोड़ा सा इस्तेमाल करके मॉर्निंग टाइम पे उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ओके डॉक्टर शिखा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक करता हूँ, थोड़ा आम कर देता हूँ। पता नहीं आपका आंसर इस पर क्या होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सुपर फूड्स की तो आपने बात कर दी, निहारिका आपने भी कर दी। अगर मैं ये कहूँ कि क्या हमारे किचन में ही कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम आ सकती हैं, तो फिर वो चीज़ें कौन सी हैं? आपके किचन में कई इस तरह के हर्ब्स हैं जिनमें कि एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के अलावा ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं इस कोविड क्राइसिस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। तो सबसे पहले तो एक काढ़ा है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने भी इसकी रेसिपी के बारे में बताया है। तो ये काढ़ा है, इसके अंदर है जैसे कि दालचीनी, अदरक, फिर इसके अंदर आप मुनक्का डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं और काली मिर्च डाल सकते हैं। यानी दालचीनी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, मुनक्का। तो इसको ये सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के आप पानी में इसको उबालिए। 3 ग्लास पानी जैसे उबालना शुरू करते हैं, जब वो 2 ग्लास सिर्फ रह जाए और या उसका जैसे कलर और एसेंस सारा निकल आए, फिर उसको आप उतार लीजिए स्टोव से, और फिर उसके अंदर आप 2 चम्मच गुड़ का डाल के उसको घोल के अच्छी तरीके से वो अपनी फैमिली को आप दे सकते हैं पीने के लिए। ये जो काढ़ा है इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले जो काली मिर्च है, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा क्लीन करता है। जो अदरक है वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ में वो एंटीवायरल भी है। जो तुलसी है वो एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है और वो एंटीवायरल भी है, और साथ साथ में वो पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन अप करती है ताकि जो भी बलगम है या जहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो सारा क्लियर होना शुरू हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ये सारे जो हर्ब्स आप इसका काढ़ा बनाते हैं, साथ में मुनक्का डालते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल डिकॉक्शन बन जाता है जिससे कि आप अपने को बचा सकते हैं वायरसेस से, बैक्टीरिया से। तो ये हर एज के लोग पी सकते हैं। हाँ, 10 साल से छोटे बच्चे शायद इसको पसंद ना करें, उनको मत दीजिए। एंड गुड़ को डालने से आपको बताइए गुड़ लंग्स के लिए कितना अच्छा है, कितना लंग्स को साफ़ करता है। तो ये सारा जो कंकॉक्शन है, आप डिकॉक्शन इसको बनाइए और इसको कंज्यूम कीजिए एंड यू विल फाइंड दैट यू विल बी हेल्दी। निहारिका जी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि किचन के ही इम्यूनिटी बूस्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किचन से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। काफ़ी स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, जैसे जो मसाले होते हैं वो हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका लहसुन हो गया, आपका हल्दी हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, इन सब का एक काढ़ा भी बना सकते हैं हम। उसको इन सब चीज़ों को आप पानी में मिला के उसको थोड़ा अच्छे से बॉईल करिए, उसमें अपने स्वाद अनुसार नींबू डाल सकते हैं, और साथ में आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा, जो नेचुरल शुगर रहेगा। और ये काढ़ा आप दिन में 1 से 2 बार पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, आपको आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा। दूसरी चीज़, पूरे दिन गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, कि आप पूरा दिन गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना सा पानी पी रहे हो, वो मदद करेगा। हल्दी वाला दूध अगेन आता है हमारा। हल्दी वाला दूध हमें बहुत मदद करता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो भी हम दिन में 1 से 2 बार ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं, कि हमने मॉर्निंग टाइम पे एक टाइम पे ले लिया या इवनिंग टाइम पे इंक्लूड कर लिया, हमारे मिड मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं स्पेसिफिकली हम उसे। या आप लौंग का पानी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें शहद डाल के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को जैसे ड्राई कफ का प्रॉब्लम है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है, सूदिंग रहता है गले के लिए, तो आप इसको पीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। अगर फिर भी आपको सिम्टम्स और ज़्यादा दिखते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे आगे के लिए।
और जो हमारे किचन से हमें मिल सकता है वो लहसुन। लहसुन जो होता है उसमें भी एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड रहता है, जिसकी वजह से हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलती हैं हमारी बॉडी को। तो अगेन गार्लिक हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, हम दाल बनाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मॉर्निंग टाइम पे एक गार्लिक का एक सिंगल क्लोव खाली भी खा सकते हैं, जैसे आपने उसको अपने दांत के नीचे रखा, उसको हल्का सा चबाया और पानी के साथ आपने उसको ले लिया। तो ये सब चीज़ें मॉर्निंग टाइम पे अगर हम करते हैं तो ये हमें काफ़ी मदद करेंगी। Well, that's very nice. डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर शिखा, डॉक्टर सुमित, आप तीनों मुझसे जुड़े आज। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बताई, दर्शाई। थैंक यू वेरी मच। Thank you for inviting me, and to all the audience, I would say stay healthy, stay strong, and take care of yourselves. दोस्तों, आज का इम्यूनिटी स्पेशल एपिसोड कोरोना अपडेट का बस यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।